Hello dear students, how are you? Let's learn physics with me, Dev sir. Today's topic is oscillations. Is for crash course topic. तो हम लोग oscillations के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन बात लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग क्लास डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. Oscillations. What do you understand by this word oscillation? Oscillations means vibration. Vibration or to or fro motion. To and fro means कोई बॉडी ऐसे जा रही है, फिर लौट के आई, ऐसे रिपीट कर रही है वो. टू एंड फ्रो पेंडुलम देखा ना घड़ी का, ऐसे ऐसे ऐसे. तो टू एंड फ्रो मोशन. वाइब्रेशन मींस क्या है? कोई भी स्प्रिंग हमने थोड़ा सा, ये देखो ये बनी हुई है आपके सामने स्मूथ सरफेस पर, इस पर मैंने थोड़ा सा क्या किया है, इसको स्प्रिंग मासलेस मानी है मैंने, तो थोड़ा सा खींचा और थोड़ा छोड़ दिया, तो वो कैसे करेंगे? मींस इसे वाइब्रेशन बोल रहे हैं हम लोग, टू एंड फ्रो मोशन है ये. तो ये क्या हो गया? हमारा ऑसिलेशंस हो गया. अब ऑसिलेशंस, इसको हम कभी कभी ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. तो यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या सारे ये जो ऑसिलेशंस हैं वो ऑसिलेटरी होते हैं? ठीक है, ऑसिलेटरी होते हैं. हाँ, सबके सब ऑसिलेटरी होते हैं. बट एक टर्म आता है यहां पर कि कितने टाइप के होते हैं. दो टाइप के होते हैं. एक कौन सा? एक होता है डैम्प्ड और एक अनडैम्प्ड. मींस एसएचएम हमारे दो टाइप के होते हैं. मींस ऑसिलेशंस हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है डैम्प्ड और एक होता है अनडैम्प्ड. डैम्प्ड मींस क्या हो गया? डाइंग. डैम्प मर रहा है धीमे धीमे, उसका एम्पलीट्यूड क्या है? डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ. और अनडैम्प्ड मींस क्या है? अनडाइंग, अमर, अजर अमर है वो तो आत्मा की तरह. ऐसा मींस जो उसका एम्पलीट्यूड वही बना रहेगा वो. ऐसा वैसे कभी होता नहीं है, ये ऐसे मान लिया गया है वैसे. तो ये दो टाइप के होते हैं. अब एक आता है इसमें कि एक सिंपलेस्ट टाइप का मोशन हम लोग पढ़ते हैं, उस मोशन का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल मीन्स क्या? बहुत सिंपल है वो, क्लियर बात करेंगे हम लोग. दूसरी बात है हार्मोनिक. हार्मोनिक क्या है कि इस मोशन के लिए हम साइन वेव और कॉस वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका जो इक्वेशन होने वाली है वो क्या होने वाली है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच. एफ क्या है? एफ है रिस्टोरिंग फोर्स, और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको हम मीन पोजीशन भी बोल देते हैं. तो ये क्या है? नेट फोर्स है. किस तरफ लग रहा होगा ये? टुवर्ड्स सेंटर. टुवर्ड्स सेंटर. तो देखो इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन. और इसको हम रिप्रेजेंट क्यों हार्मोनिक क्यों बोलने की? इस मोशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें? साइन और कॉस के टर्म में. ये लो भैया, कर दिया मैंने. पाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. अरे भाई लिख दिया मैंने. हाँ, ये कॉस लिख दो भाई. लो, मीन्स इसको साइन और कॉस में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक. हार्मोनिक. और मोशन क्या होता है? एनीथिंग दैट इज changing its position with respect to time, with respect to a fixed reference point is known as motion. तो यहाँ पार्टिकल क्या है? वो मूव कर रहा है बार 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 बार. ठीक है. अब इसमें कहानी क्या होती है? इसमें कहानी ये होती है कि पार्टिकल कहाँ कहाँ मूव कर सकता है. सपोज मैंने ये ले लिया, ये जो पोजीशन है जहां पर ये रेस्ट में बैठा हुआ है, ये पोजीशन क्या हो गई? इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन. मतलब पार्टिकल अगर इस जगह पर है तो एफ नेट की वैल्यू क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है. क्या होने वाली है?
जीरो होने वाली है। चलो अच्छी बात है भाई। अब हम देख रहे हैं एक और बात देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल किसमें हो, पार्टिकल कौन से टाइप के, इक्विलिब्रियम में हो। अब यहां पर आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम आपने पढ़े होंगे। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम सबसे मिनिमम होती है। दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जिसमें क्या होता है, हर जगह जीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। चलो तो ये तो क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात आ गई। अच्छी बात है, हमें रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। दूसरी कहानी क्या आ रही है, ये दूसरी कहानी आ रही है कि भाई कोई मोशन जिसमें फोर्स क्या हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये इक्वेशन फॉलो। एंड क्या हो, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो उस टाइप के मोशन को, कौन से मोशन को, ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, SHM मीन्स S फॉर सिंपल, H फॉर हार्मोनिक और M फॉर मोशन। ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको एक्चुअली सिंपल क्यों बोल रहे हैं, सिंपल इसलिए बोल रहे हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, अगर मैं यहां पर दिखा दूं बना के F इक्वल टू माइनस KX, तो ये तो बन गया। लेकिन ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशंस। तो ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में मैं बात करूंगा, तो वो ऑसिलेटरी मोशंस आप देखिए ध्यान से, F इक्वल टू माइनस K की पावर N, इससे हम रिलेट कर सकते हैं। मीन्स N की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और बढ़ा दिया, इंटीजर होते हैं। मीन्स तो वो मोशन क्या होते हैं, ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं। उसमें सबसे सिंपल काइंड का है जब N की वैल्यू क्या हो रही है, N की वैल्यू 1 हो रही है, इसलिए सिंपल हो गया। अच्छा, यहां पर कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि यहां पर देखो आपको दिया गया ये क्या है, बाई और एक्स, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पढ़ चुके हो तुम। ये बाई क्या है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, अच्छी बात है भैया। और ये क्या है, एम्पलीट्यूड, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/T होता है और 2πf होता है। दूसरा क्या है आपका, फाई, फाई क्या होता है आपका, इसे बोलते हैं हम फेज। फेज क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो पार्टिकल के मोशन में ये बताती है कि टाइम इंस्टेंट पर पार्टिकल कहां है और किधर जा रहा है। मीन्स फेज रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ ये जो फेज है इसे हम टोटल फेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा टी प्लस फाइव को टोटल फेज बोलते हैं। और इसको मैं क्या बोलता हूं, इसे बोलता हूं मैं इनिशियल फेज, इसे मैं क्या बोलता हूं, फेज एंगल बोलता हूं मैं इसे, और इसे बोलता हूं मैं इनिशियल फेज। और क्या बोलता हूं, इपोच, इपोच मीन्स फेज एट t इक्वल टू 0, समय शून्य पर क्या फेज होगा, पार्टिकल चलना शुरू कर रहा है तब, उसे मैं क्या बोलता हूं, फेज एंगल। तो हमने ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। हाँ, एक और चीज बची है कि जैसे मैंने यहाँ पर शो किया आपके साथ, ये पोजीशन क्या हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है। और ये जो पोजीशन है इसको मैं ये मान रहा हूं, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का a। तो इसको मान लेता हूं, ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और सिमिलरली इसे क्या बोल दूंगा मैं, x इक्वल टू माइनस a, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन।
नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पर कई सारी बातें हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वो घिचपिच हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं क्लियर करने वाला हूं। यहाँ पर मींस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा इक्विलिब्रियम का होगी, जीरो होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या मैक्सिमम होगा, मींस एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बाकी सारी कहानी मैं नहीं बताऊंगा, ज्यादा है। आते हम लोग बात करते हैं हम टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो टाइम इंटरवल है जिसमें कि पार्टिकल एक चक्कर पूरा लगा करके या एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है। मींस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच पार्टिकल कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन। नाउ यहां पर हम टाइम पीरियड, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन मिल जाता है अपने लिए। और आप जानते हो हमेशा की तरह ये मैंने लिया है आपका, इसे मैं बोलता हूं क्या, स्प्रिंग पेंडुलम। पेंडुलम, जैसे ही पेंडुलम का नाम आया वो घड़ी वाला ध्यान में आने लगता, अपने टैव टैव करता रहता है वो ऐसे ऐसे करके, पेंडुलम। तो ये पेंडुलम कैसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा ऑसिलेट। चलो हम बात कर रहे हैं इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये टी से मैंने क्या दिखाया है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो यहां से ये निकला है वेयर m क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक। ये क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत अच्छी बात है। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने स्प्रिंग को कैसे मान रहा हूं, मासलेस स्प्रिंग मान रहा हूं मैं भैया, मासलेस स्प्रिंग। नाउ आप देखो F इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। फोर्स क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। बहुत अच्छी बात है। चलो इससे क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम ए माइनस के एक्स। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के बाई एम एक्स। या फिर मुझे अगर यहां से निकालना पड़ जाए कभी के की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये एफ बाई एक्स, एफ बाई एक्स। अगर मॉड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मॉड बन मीन्स फोर्स डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्या बन जाएगा आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट मीन्स न्यूटन पर मीटर। इसका क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। और डायमेंशन क्या हो जाएंगी इसकी, डायमेंशन आप जानते हो m1 L0 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। मीन्स ए की वैल्यू आपने निकाल ली है, अच्छी बात है। तो यहां से क्या निकल के आता है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाता है, यहां से जो आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकल के आती है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकल के आ जाती है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है मुझे अंडर रूट के बाई एम। और जैसे ये मिल जाता है मुझे, तो तुरंत मैं यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल सकता हूं 2 पाई बाई ओमेगा से। और ये टाइम पीरियड निकल गया तो क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाई अंडर रूट के बाई एम। सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो भैया मैंने तुम लोगों को यहाँ पर दे दिया पूरा डेरिवेशन टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और दूसरा ये है स्ट्रिंग पेंडुलम, इसे बोलते हैं हम क्या, सिंपल पेंडुलम। अरे भाई ये सिंपल केवल कहने वाले के लिए है, कहने वाले के लिए है भी सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल पेंडुलम। इसमें क्या है, ये L है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मींस जहां ये पाइपोर्ट किया गया वहां से लेकर के, ये बॉब है, ये बॉब के सेंटर तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्या बोलेंगे इसको, लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोलेंगे। स्ट्रिंग में लेंथ ऑफ द पेंडुलम। चलो दूसरा क्या है आपको, दूसरा है जी क्या है यहाँ पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी तो क्या इसका टाइम पीरियड चेंज होगा, यस होगा। कैसे, ऐसे कि अगर कोई भी लिफ्ट में पेंडुलम रखा हुआ है
और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा भैया? तो क्या होगा? आपको पता है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके जी में फर्क आएगा। कैसे जी में फर्क आएगा? वो ऐसे जी में फर्क आएगा कि उस पर एक सूडो फोर्स लगने लगेगा। लिफ्ट ऊपर जाए तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। जी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जी फैक्टर की वैल्यू बढ़ने पर आपको क्या हो जाएगा कि टाइम पीरियड जो होगा वो टाइम पीरियड क्या कर जाएगा? वो टाइम पीरियड वो डिक्रीज कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वहीं अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करने लगे, किधर? डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन से, तो जी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? अरे भैया सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और सूडो फोर्स ऊपर लगेगा एम ए का और एम जी नीचे लगेगा, तो जी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी माइनस ए। और जी माइनस ए होने से क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस डिस्कशन के बाद एक और डिस्कशन ले रहे हैं हम लोग। वो क्या है? ये है एक रॉड जो पाइवोट की गई है और जो पॉइंट ऑफ पाइवोट किया गया है इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं? फुलक्रम। क्या बोल रहा हूं मैं? फुलक्रम। इस फुलक्रम से इस एल लेंथ की रॉड है जो अटैच है, जिसका मास क्या है? इस रॉड का मास है एम के बराबर। अब देखो इसका टाइम पीरियड क्या होता है? T इक्वल टू 2 पाई अंडर आई बाई एम जी डी। अच्छा, आई क्या है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छी बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फुलक्रम, इस पॉइंट के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसकी? इस रॉड की। अच्छी बात, मैंने लिख दिया। कितनी होगी? अरे भाई किसी रॉड के एंड पॉइंट के अबाउट लोगे तो क्या होने वाला है? एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 3 होता है। सबको पता है, मुझको भी पता है, मैंने भी लिख दिया वहां पर। चलो, मास ऑफ द रॉड लिख दिया, m बराबर होता है। d क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फुलक्रम। अच्छी बात, फुलक्रम से सेंटर ऑफ मास कितना होगा? L/2 पर होगा। तो तुम भी लिख दो, किसने मना किया है? ये लो, क्या लिख दूं मैं? d इक्वल टू L/2। अच्छी बात। अगर मैं इन सबको रख के मैं कंपेरिजन कर लूं एल इफेक्टिव निकाल कर, कि मीन्स जो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होगा या जो लेंथ ऑफ ऑसिलेशन होगी वो कहां होगा? फुलक्रम से। निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकाल सकता हूं? ऐसे निकाल सकता हूं कि मैं T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। अच्छी बात, इसको मान लेता हूं मैं। कैसे मान लूंगा मैं? इसको 2 पाई मान लूंगा मैं, इसको L इफेक्टिव बाई G मानता हूं, फिर मिल जाएगा मुझे मजे से। देख लेता हूं मैं भाई। क्या? आई के वैल्यू रख रहा हूं मैं ml स्क्वायर बाई 3। बहुत अच्छी बात है। m की वैल्यू तो m लिखी जाएगी, g की वैल्यू g लिखी जाएगी और d की वैल्यू क्या हो जाएगी? L/2। बहुत बढ़िया। m ने m को मार लिया, बहुत सही। अच्छा, तो ये l ने से l को काट लिया। अच्छी बात है। ये 2 पाई हो गया, ऊपर 2 चला जाएगा, चला गया। ये 2l बाई किधर गया भैया? ये 2l बाई 3 हो गया और डिवाइड बाई g हो गया। तो लिख लो इसको, क्या? 2 पाई l इफेक्टिव बाई g, मतलब यहां पर l इफेक्टिव या लेंथ ऑफ क्या बोलेंगे उसे? सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, COO। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मींस कितना हो जाएगा भैया? ये 2l/3 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्लास डिस्कशन वाले पेज खोलिए। कितना? पेज नंबर है आपका 147। पेज नंबर क्या है? 147 पर क्वेश्चन नंबर 8 है भैया आपका। ये क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 8 किस पर है? पेज कितने पर? 147 पर। पेज नंबर क्या है? 147, क्वेश्चन नंबर 8। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए।
और आप देखिए अपनी टेक्स्ट बुक को खोल करके, ये क्रैश कोर्स की टेक्स्ट बुक। A rod of length L is pivoted from a rigid support and swings like a simple pendulum। बहुत अच्छी बात है। Then the center of oscillation is, क्या निकल गया है, 12/3। तो आंसर क्या हो गया भैया, आंसर हो गया बी पार्ट। क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया आपका बी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम यहां पर देख लेते हैं। ये जो आपने निकाला यहां इस तरीका से, देखो इसको अच्छे से एक बार, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पॉज करके नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्लास डिस्कशन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पहले हो चुका है, इसको देख लीजिए। क्या है, फिजिकल पेंडुलम है ये। फिजिकल पेंडुलम मैंने लिखा नहीं लिखा तो लिख लो। कौन मना कर रहा है भाई, इसको हम क्या, इसको हम फिजिकल पेंडुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम। ओके, लेट्स विल मूव ऑन क्लास डिस्कशन। पॉज कर दो सर। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्लास डिस्कशन ऑफ ऑसिलेशन ऑन पेज नंबर 147। ओके, नाउ लर्न, इसको रीड करिए इसको। ये रीड अ फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा डी, और ये हो जाएगा आपका, चलिए हम देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, द फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा डी माइनस कॉस ओमेगा डी रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन ए a simple harmonic motion with a period pi by omega, ऑप्शन बी a simple harmonic motion with a period 2 pi by omega। अच्छी बात है। देन ऑप्शन सी a period but not simple harmonic motion with a period pi by omega। अच्छा। डी a periodic but not simple harmonic motion with a period 2 pi by omega। बहुत अच्छी बात। ये बोला जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अरे क्या बात कर रहे हो, मान लो ये दे दिया कोई फंक्शन, क्या दिया भैया, साइन ओमेगा डी। ये लो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, ये पूछ रहा है कि एसएचएम है नहीं है या नहीं है एसएचएम। चलो भाई देख लेते हैं एसएचएम है कि नहीं है। और फिर ये क्या पूछ रहा है कि टाइम पीरियड की बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। अभी चेक कर लेते हैं, क्या चेक करते हैं हम लोग। हम इसको देख लेंगे तो ये साइन इस फॉर्म में आ पा रहा है कि नहीं आ रहा। किस फॉर्म में, अरे किसी भी फॉर्म में आ जा भाई। ए बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या बाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। किसी भी फॉर्म में आ जाए, अपना काम बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और इस टाइप का जो भी होता है मोशन, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है, इसका जो भी देगा वो 2 पाई बाई ओमेगा। क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। क्यों, क्योंकि इसके आप देखेंगे, इसका जो मेन होता है कि पूरा पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है इसका। तो 2 पाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। हम लोग कैसे देखेंगे, अभी देख लेते हैं 2 पाई इसको। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस आप जानते हैं, जो ऑसिलेट करती है जो वेव, वो क्या होता है, उसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। तो ये फंक्शन का क्या बन जाएगा, इसका टाइम पीरियड वो 2 पाई बाई ओमेगा। चेक कर लेते हैं इसको, लाओ कैसे करेंगे चेक। चलो ये साइन ओमेगा डी है। ओके, मेरे दिमाग में क्या दिया है, मैं तो क्या करूं, √2 से मल्टीप्लाई करके √2 से डिवाइड कर लूं, और ये साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके भाई बराबर क्या हो जाएगा, इस एक √2 को बाहर रखूं, √2 को अंदर ले जाऊं, मतलब 1/√2 अंदर, क्या हो जाएगा, 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू 1/√2। जैसे मैंने देखा मेरी आंखें चमकने लगी। क्यों, अरे चमकने लगी, मुझे दिख गया भाई। क्या दिख गया मुझे वो दिख गया जिसकी मुझे तलाश थी। क्या तलाश थी, ये साइन है तो ये मैं क्या लिख दूंगा इसको, cos पाई बाई 4। अरे cos 45 1/√2 होता है ना, होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। और मतलब साइन
पाई/4 भी क्या होता है 1/√2 होता है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर sin पाई/4। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया ये sin a cos b, नहीं sin a cos b माइनस cos a sin b। कौन सा फॉर्मूला हो गया ये तो फॉर्मूला हो गया भैया, कौन सा हो गया, sin ओमेगा t माइनस पाई/4। मतलब ये अपना हमको दिख गया भाई, तो उस फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया ये, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस पाई/4। जब ऐसा हो गया तो ये क्या है, ओमेगा t है। अगर सिंपल साइन थीटा की क्या होता है 2 पाई होता है पीरियड, तो इसका पीरियड कितना 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसका भैया क्या होने वाला है, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा क्यों, क्योंकि ओमेगा किधर गया भाई, ओमेगा टी बराबर में एक टाइम पीरियड की बात करूं, ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अपना क्वेश्चन हो गया। और आंसर क्या दिया है इसका, ये एसएचएम होगा। एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड पूछे तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा √2 यूनिट में क्या बोल रहा हूं, जो भी दिया हो जाएगा ना। ये हो गया, देख तो भैया इसको क्या करें हम, ये हो गया आपका t = 2 पाई बाई ओमेगा। आंसर क्या हो गया इसका, आंसर मिल जाएगा आंसर बी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आंसर क्या मिल गया भाई, आंसर मिल गया बी। बी क्या कह रहा है, ये एसएचएम है, हाँ है भाई, एसएचएम है। टाइम पीरियड क्या है 2 पाई बाई ओमेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं करके हम क्या पूछ रहा है। ये वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम, बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पर, इसलिए किसकी इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम बी रिप्रेजेंटेड बाय, अरे देखो भैया ध्यान से, क्या देख लो, किस पे कर रहे हैं, अरे बाई इक्वल टू ले लो भाई, कौन मना कर रहा है, ए sin ओमेगा टी। बहुत अच्छा, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो जब डिस्प्लेसमेंट ये है तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। और सिंपल सी बात, कोई भी जानता है भाई वेलोसिटी क्या होने वाला है, dy बाई dt। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, देख लो। तो अब ये क्या होगा, क्या करना हमने, डिफरेंस करना है। तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल आया। तो ये क्या बचा, d sin ओमेगा t बाई dt। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a sin ओमेगा t का बन जाएगा भाई क्या, cos ओमेगा t। और ये फिर मैं ले लूंगा क्या, ये भी इंट्रिंसिक फंक्शन है ना, ये dy dt का ओमेगा t का। तो मैं कांस्टेंट मतलब क्या बचेगा, अरे भाई एक बार में लिख सकता मैं था नहीं, लेकिन मैं नहीं लिखा, a ओमेगा cos ओमेगा t। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। किसने मना किया भैया, नहीं किया ना, नहीं किया तो अच्छी बात है। लाओ अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, v इक्वल टू a ओमेगा हो गया, cos ओमेगा t को मैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t लिख सकता हूं। यस लिख सकता हूं, कैसे, इस बात को सब कोई जानता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा, तुम भी लिख लो भाई, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा मैथमेटिकल, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको ओमेगा लेते हैं और इसको ए ओमेगा लिया मैंने, ये बहुत अच्छी बात है। और इस ओमेगा को मैंने यहाँ लिख दिया, और अंदर क्या ले गए हम लोग, अंदर ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा √a स्क्वायर। और जरा देखो ध्यान से इसको, ये क्या है भैया, ये बाई है भाई, बाई स्क्वायर।
तो चेक करिए भाई क्या निकल के आ गया ये v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरीका से मुझे आंसर मिल जाता है, आंसर बी मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है भैया, आंसर बी करेक्ट आंसर। और आप देखेंगे यहां पर मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपको बता सकता हूं, तो आप चाहो तो सीख लो। ऑल्टरनेटिव मेथड कैसे, मैंने कहा था कि मैं f इक्वल टू माइनस एक्स रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्स का टर्म में करता है, लो f इक्वल टू माइनस के एक्स करता है, ये क्या हो जाएगा, f को मैं लिख दूं एम ए, ओके बहुत अच्छी बात है, ये क्या हो जाएगा मान, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं भैया, देख लो a बराबर माइनस के वाई एम एक्स, बहुत अच्छी बात है, ये आ गया, ये इसको मैं कर सकता हूं डी बी वाई डी टी, बट डी तो है नहीं, क्या करूं मैं इसका ऐसे लिख लो भाई, क्या डी बी वाई डी एक्स और ये डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वाई एम और एक्स, ठीक, अच्छी बात। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v, अरे क्या बन जाएगा, ये v बन जाएगा v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई एम एक्स, v डी वी इज इक्वल टू माइनस के वाई एम, और ये हो जाएगा x डी एक्स, क्या करूं इंटीग्रेट कर दो कहां से 0 से b तक कर दो, और ये क्या कर दो, ये कर दो a से लेकर x तक, मींस कहां से एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल रिलीज किया जा रहा है, कब, समय शून्य पर, उसकी वेलोसिटी क्या है 0, तो क्या होगा ये होगा। और इसे रिप्रेजेंट करने पर आपको क्या मिलेगा, वो ये देखिए, ये मिलेगा, ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये 0 से v हो जाएगा, और माइनस के बाई एम हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये a से लेकर x हो जाएगा। सॉल्व करिए तो सॉल्व करने पर ये v स्क्वायर मिल जाएगा, ये माइनस के वाई एम हो जाएगा, ये और कहां गया भैया, गड़बड़ी क्या है ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो अब ये के की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हो एम ओमेगा स्क्वायर बाई एम, और माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा, और मैं बी की वैल्यू लूंगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस तो आता ही है भैया, वो क्या फर्क पड़ता है, उसको मॉडल लेवल तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा। तो दोनों तरीका से अल्टरनेट से निकालो, चाहे ऐसे निकालो, वैल्यू भैया आ रही है, अंतर जी हो गया, मैंने वहां पर बाई करके दिखाया और यहाँ पर एक्स करके दिखा दिया, ठीक है, करेक्ट है, ऑप्शन क्या बी करेक्ट है। ओके, एक बात देख लो, मन भर के नोट कर लो, पॉज करके। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। The maximum speed of a particle executing SHM is 10 meter per second and maximum acceleration is 31.4 meter per second square. Its periodic time is, बहुत बढ़िया टाइम पीरियड पूछा है, और मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है भैया क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे दिया है Vmax क्या दिया मुझे 10 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया मुझे दिया है ए मैक्सिमम मींस मैक्सिमम एक्सीलरेशन, कितना दिया है 31.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छी बात है। पूछा है मुझसे टाइम पीरियड किसका, एसएचएम का, अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। देखो अगर मैं स्प्रिंग पेंडुलम वाली बात करूं तो क्या बन जाएगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और स्प्रिंग पेंडुलम, अच्छी बात, क्या होगा, टाइम पर बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ओके, एम क्या है मास, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ वी में एमएस क्या होगा, अरे सब तो जानते हो भाई, कितने बार देखेंगे, देख लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं मानता हूं ये ए साइन ओमेगा टी, क्या ये
डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड क्या होगा इसमें, ए होगा। मींस अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा,